वार्ता से ईरान ने अमेरिका को दिखाए अपने तेवर। ईरानी टीम ने अमेरिका के साथ फोटो से भी इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ नहीं मिलाया हाथ। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने कैसे सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। ईरानी टीम ने इसके बाद नाराजगी दिखाते हुए अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ फोटो खिंचवाने से भी इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से इस बार बिगड़ी है बात। ईरान ने नहीं मिलाया हाथ। खबर समझिए, वार्ता शुरू होने से पहले ईरान अमेरिका डेलीगेशन का फोटो सेशन था। ईरानी डेलीगेशन का अमेरिकी टीम के साथ खड़े होने से भी इनकार। ईरानी टीम ने अमेरिका से न हाथ मिलाया न फोटो खिंचवाई। ईरान के डेलीगेशन ने अमेरिकी मंच से पूरी तरह से दूरी बना ली। संकेत क्या है? अमेरिकी धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है। शांति वार्ता जारी है लेकिन मतभेद बने हुए हैं। दुनिया के सामने प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध दर्ज किया गया है ईरान की तरफ से। और अहम खबर है, प्रॉक्सी नहीं रोके तो ईरान पर फिर हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। स्विट्जरलैंड वार्ता के बीच ट्रंप ने यह धमकी भरी पोस्ट कर दी। प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग ईरान बंद करे, अब हॉर्मुज को बंद नहीं होने देंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल तो कुल मिलाकर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? जब वार्ता हो रही थी तो फिर क्यों धमकाया? ईरान पर फिर हमला। ट्रंप की चेतावनी के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग बंद हो, ये वो कह रहे हैं। मायने ईरान को सीधे सीधे धमकाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉक्सीज के मुद्दे पर हिजबुल्लाह पर रोक लगे, ये कहा गया और इसके जरिए भी तेहरान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। प्रॉक्सी नहीं रोके तो फिर से हमले कर देंगे, यानी फिर से युद्ध का खतरा बरकरार है। हॉर्मुज बंद नहीं होने देंगे, यह कहा गया है। ब्लॉकेट पर अब आर पार की नीति नजर आ रही है ट्रंप की। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकी मतलब वेंस की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। 80 मिनट चली स्विट्जरलैंड वार्ता बुरी तरह से फंस गई है डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद, क्योंकि इस धमकी के बाद पूरा माहौल ही खराब हो गया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने ट्रंप को दो टूक सलाह दी। यूरेनियम एनरिचमेंट करने से ईरान नहीं रुकेगा, यह कहा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यह है ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सीनेटर बड़ा दावा कर रहे हैं। वार्ता फेल हुई तो हॉर्मुज पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। हॉर्मुज पर कब्जा करने के बाद टोल लगाएंगे ट्रंप। पूरी तरह हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा अमेरिका। लिंडसे ग्राहम की तरफ से ये बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास लिंडसे ग्राहम ये बात कह रहे हैं। तो देखिए सवाल तो यही है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हॉर्मुज पर कब्जा करने की तैयारी में है ट्रंप? अमेरिकी सीनेटर तो यही दावा कर रहे हैं। वार्ता फेल हुई तो हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। सैन्य कार्रवाई से हॉर्मुज को कब्जे में ले लेगा अमेरिका। हॉर्मुज पर कब्जा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां टोल लगाएंगे। हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। शांति वार्ता फेल होने पर गंभीर नतीजे होंगे। बयान के मायने समझिए। वार्ता के बीच ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शांति की कोशिशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका है और ट्रंप की धमकियों से ईरान भड़का हुआ है। ईरानी वार्ताकार कालीबाफ ने ट्रंप को जवाब दिया है। ट्रंप की धमकियों को हम गंभीरता से नहीं लेते। ईरान की फौज जवाब देने के लिए तैयार है, यह कहा है कालीबाफ ने। तो ट्रंप ने जो धमकी दी है उसके बाद पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया है। ईरान भड़का हुआ है। कालीबाफ ने धमकाया है। ईरान की फौज तैयार है। संकेत यह है कि दबाव में ईरान आएगा नहीं। कालीबाफ ने धमकी दी कि ट्रंप की धमकियां बेकार हैं ईरान पर। संकेत यह कि अमेरिकी खतरे को पूरी तरह से ईरान का मौजूदा नेतृत्व खारिज कर रहा है।
कालीबाफ धमकी दे रहे हैं कि ट्रंप की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होगा। संकेत यह है कि अमेरिका के सामने ईरान किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। अमेरिका बयानों में सावधानी बरतें, यह सलाह भी कालीबाफ ने दी। संकेत यह कि धमकियों से वार्ता अटक सकती है, वार्ता को नुकसान पहुंच सकता है। और वहीं दक्षिण लेबनान को लेकर इजरायल का रुख बदल गया है। सैन्य ऑपरेशन पर नरमी के संकेत दे रहा है इजरायल। कुछ इलाकों से सेना हटा सकता है इजरायल। चैनल 12 की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है, जिसमें इजरायल के रुख में नरमी नजर आ रही। और वहीं लेबनान को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि लेबनान में सामरिक ठिकानों पर हमारी सेना मौजूद रहेगी। यूफोर्ट रिज के मोर्चे पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस डटी रहेंगी। दक्षिण लेबनान में कब्जा बरकरार रखेगी आईडीएफ। और वहीं हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है, आईडीएफ का लेबनान में रहना नामुमकिन है। आईडीएफ का कोई सुरक्षा जोन नहीं है। आईडीएफ को हम खदेड़ देंगे। लेबनान में टिक नहीं पाएगा इजरायल। तो दक्षिण लेबनान पर इजरायल ने धमकाया है, दक्षिणी लेबनान के तमाम हिस्से हम छोड़ेंगे नहीं, ये खुद नेतन्याहू कह रहे हैं। आईडीएफ का कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। जो कामयाबी हासिल की है वो बेकार नहीं जाएगी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। और वहीं फिर से जंग के लिए हम तैयार हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। सीज फायर का ये बहुत नाजुक मोड़ है। आईडीएफ चीफ एयाल जमीर की ये चेतावनी सामने आई है और कहा गया है कि जरूरी हुआ तो हम फिर से हमले शुरू कर देंगे।